देखते वीडियो बाइक लाइफ के बारे में। ये सर ये किस तरह की ये चीज़ है? ये गेहूं का क्लास 1 का भूसा है और इसी को 3 से और मैंने गिरेगा। अभी तो आज गिराया है और फिर और गिरेगा करीब 110 क्विंटल लगता है। हम जो प्रक्रिया जो हम देखा हाँ, इसको 3 से 4 दिन पानी में भिगोते हैं क्योंकि ये जो बना हुआ है लगून इसी में पानी में डालते हैं, पानी से भिगाते हैं और उसके बाद इसमें चिकन मैन्योर मिलाते हैं लगभग 70 to 80%। ये जो है पीछे सेकंड स्टेप ये जो दिखाई है वो इस तरह और जो खाद हम लोग बनाए थे वो बच गया था तो उसी तरह के बना दिया था, इसी तरह के हाँ, इसी तरह बनाया के। था। और जो इसमें मिलाते हैं इस 3 दिन भिगाने के बाद इसमें 80% लगभग चिकन मैन्योर मिलाते हैं, 10% जिप्सम मिलाते हैं, 5% खली मिलाते हैं और कुछ मिला के और मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करके जो आप वहाँ देख रहे हैं, इधर कैमरा घुमा लीजिए, ये दोनों बंकर और टनल है, वहीं पे स्टोर किया जाता है इसको। उसी में 3 दिन तीनों मिला के 9 दिन हम लोग रखते हैं और 9 दिन के बाद हम लोग इसमें ले जाते हैं। ये बंद है, इसमें क्या होता है? ये टर्नल है, इसमें पैसुरेशन चेम्बर है ये। अच्छा। और इसमें 6 से 7 दिन इसमें रखते हैं और जो मशरूम को हानि पहुंचाने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसको इसमें मार देते हैं, तब उसको मिक्सिंग के स्पॉनिंग के लायक खाद बनकर तैयार हो जाता है। वन बाई वन करके दिखाया कि हाँ, 1 by 1 डेयरी के मशरूम दिखा रहे हैं। देखिए पहला स्टेप है। एक मिनट जी। रुक जाइए। इसको हम लोग स्पॉनिंग किए हैं, ठीक है। अच्छा, सर रुकिए, माइक लगाते हैं आवाज़। माइक दीजिए और वीडियो से बनाइएगा। तो चलिएगा। अभी कैसे मतलब कौन कौन से स्टेप लिया जाता है इसको तैयार करने के लिए? सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? सबसे पहले इसको हम लोग स्पॉनिंग कहते हैं। जी। जो मशरूम का स्पॉन होता है और जो हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं उसको मिलाते हैं और मिला के यहाँ इसमें रखते हैं। ये कितने दिन रखा जाता है? 30 डिग्री पर करीब 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन। हाँ, 10 से 12 दिन के बाद जब मिसेलियम ग्रोथ। अच्छा सर, ये जो होता है स्पर्म मिक्स बनाते हैं इससे सबसे पहले ये मटेरियल जो होता है किस तरह के मटेरियल होता है? ये गेहूं का भूसा होता है, रॉ मटेरियल के रूप में। गेहूं का भूसा उसी को यूज करते हैं। क्लास 1 का भूसा, चिकन मैन्योर और खल्ली देते हैं, मस्टर्ड खल्ली। अच्छा। यही सब मिला के करते हैं, खाद बनाते हैं। जैसे तो पहले इसको मतलब खाद टाइप हम लोग बनाते हैं इसको। और इस एक पैकेट में लगभग कितने बीजों को डाला जाता होगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम अंदाज से। 100 ग्राम अंदाज से ही। अच्छा, उसके बाद क्या ये फर्स्ट स्टेप तो हमारी ये हो गई कि इसमें 10 से 12 दिन के बाद इस ऊपर व्हाइट जब हो जाएगा ना जी, तब इसको खोलेंगे और केसिंग करेंगे। कोकोपीट का होता है, जो नारियल के ऊपर का छिलका होता है ना, जी। उसी का साउथ इंडिया में खाद बनता है। वही कोकोपीट देंगे, उसी पर डेवलप करेगा, फिर उसको रफलिंग करेंगे। अरे सर, इसमें आपके पास जो भी स्टोरेज की गई है इसमें लगभग कितने मशरूम मतलब कि प्रोडक्ट प्रयोग में लाई गई है बनाने की प्रक्रिया में? मैंने एक टाइप का मशरूम अभी इस टाइप इसमें। हाँ, बटन मशरूम। अच्छा। केवल बटन मशरूम। और ये सब सर सेम सब वही है? हाँ, सेम वही है। ये कितने मतलब कि रेक में इसको सजाए हैं लगभग? लगभग 6 लेयर है। अच्छा, 6 लेयर है। 3000 बैग है। 3000 बैग है। तो एक बैग में लगभग कितने केजी मशरूम तैयार हो जाते हैं? प्लस में 2 केजी प्लस। करीब 6 टन। 6 टन। केसिंग करते हैं। केसिंग के बाद जो मिसेलियम ग्रोथ करता है तो उस पर कवरिंग करते हैं। फिर कवर कर, अब इस पर जो कवरिंग कर दी है इसमें अब मैंने 8-10 दिन में इसमें मशरूम आना स्टार्ट हो जाएगा। आज मैंने 8 तारीख है ना, करीब 16-17 से इसमें मशरूम आना स्टार्ट। ये सेकंड स्टेप हो गई। हाँ, इस सेकंड स्टेप हो गई। इसमें भी लगभग वही कैपेसिटी है? सेम प्रक्रिया है, सेम कैपेसिटी है, सब कुछ। अच्छा, इसको स्टोर करने के लिए क्या डार्क प्लेस होनी चाहिए और क्या? डार्क प्लेस नहीं है, कूल प्लेस होना चाहिए। टेम्परेचर लगभग इसमें कितना, सेकंड स्टेप में टेम्परेचर कितना चाहिए? 14 डिग्री के आसपास। 14 डिग्री चाहिए। तो ये कैसे, इसके लिए मीटर लगाए होंगे? हाँ, मीटर लगाए हुए ऊपर सब। अच्छा, वो देखना होता है? बाहर से ही देख लेते हैं। अच्छा। उसके बाद मीटर से नाप लेते हैं कि कहीं वो दोनों ठीक काम कर रहा है कि नहीं, जो शो कर रहा है वो है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए हम
और ये जो ये मशरूम तीसरी प्रक्रिया इसको मानी हाँ, जाए। तीसरी प्रक्रिया। इसमें मशरूम पर अपना बीज मतलब जगह फल के रूप में आना शुरू हो गया है। हाँ, इसका फर्स्ट फ्लैश आ चुका है, करीब चौथा दिन आज कटिंग हो चुका है और हमको लगता है कि 1 से 2 दिन चलेगा। इसके बाद फिर भर के फिर बैग आएगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लैश और सेकंड फ्लैश दोनों भर भर के आता है और थर्ड फ्लैश थोड़ा माइनर आता है। अच्छा, तो इसके बाद मतलब फर्स्ट फेज में अगर काट के निकाल लिया जाता है तो सेकंड फेज फिर आता है। हाँ, फिर आएगा, पूरा भर के आएगा। भर के आएगा। हाँ, पूरा। और उसके बाद थर्ड में भी कुछ चांसेस होते हैं कि हाँ, आएगा। चांसेस, हाँ। और उसके बाद ये रॉ मटेरियल हो जाएगा। हाँ, अभी मतलब कि वेस्ट मटेरियल इसमें जो टेम्परेचर होती है वो कितना डिग्री टेम्परेचर होता इसमें भी वही टेम्परेचर 14 डिग्री है, 14-15 समान तापमान जी, होता है लगभग। 14-15। तो मतलब पर डे लगभग कितने मशरूम आप उत्पादन कर लेते हैं? पर डे जो मेरे प्लांट का कैपेसिटी है करीब 600 किलो पर डे है। 600 किलो पर डे। तो फिर इसके लिए बाजार या बाहर का कोई? हाँ, बाहर यहाँ छपरा में खपत है। और ये उसके लास्ट बाद- स्टेप यही होती है। तीन last स्टेप में मतलब किस मतलब उत्पादन की प्रक्रिया की जाती है। हाँ, तो फिर इसके लिए मतलब कि मजदूर भी रखे होंगे जो कि मजदूर इसको करीब 40 से 50 40 से आसपास, 50 हाँ, लमसम। लड़की सब है, महिला सब है और लड़के सब भी हैं। ये सब बाहर चलिए। चले और ये जो सामने देखिए, ये मेरे मैनेजर साहब हैं, वो भी अच्छा, मैनेजर हम बाहर साहब हैं। बात करते हैं। दोनों अच्छा, यही लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RS न्यूज़ 24। मैं हूं रंजीत और आज मैं बात करने जा रहा हूं मशरूम की खेती के विषय में। आज हमारे साथ हमारे पास बने हुए हैं अजय जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सब लोगों को नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले आप एक चीज़ बताइए कि ये मशरूम की जो खेती है जी, ये कैसे करते हैं और कब से कर रहे हैं? ये मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ और यहाँ पूरा मैंने AC प्लांट है, इसको कंट्रोल प्लांट भी बोलते हैं और कंट्रोल प्लांट में ही इसकी खेती करता हूँ। कितना उत्पादन हो जाता है इसमें पर डे करीब 6 से 700 क्विंटल। 6 से 700 हाँ, 6 से 700 किलो पर डे। किलो जी, पर डे। तो इसके लिए इसको तैयार करने के लिए कितने लोग लगभग इसमें मजदूर के रूप में काम करते हैं? इसमें लगभग 40 से 50 लोग मजदूर के रूप में 50 काम कर, जिसमें ज़्यादा महिलाएं हैं। जी, तो ये दिन भर का काम होता है उन लोग का या पार्ट टाइम जॉब होता है? ना, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम जॉब Full होता time, है। full जी, time job। फुल टाइम जॉब होता है। अभी चूंकि आप शाम में आए हैं तो ये इसलिए मजदूर सब तो मतलब लोकल ही होते होंगे? जी, यही 3 किलोमीटर के रेंज में है सब भी बहुत मजदूर। अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जी। कि यहाँ के लोग को कुछ रोजी रोजगार भी जी, मिला, जी। इसके साथ साथ आपका एक बहुत अच्छा ये आय का स्रोत भी हुआ है। जी। और इस मशरूम के बारे में बताएं कि ये मशरूम किस प्रकार से लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है? देखिए, लोगों के लिए मशरूम लाभप्रद है, चूँकि इसमें विटामिन की जो मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा वो भरपूर मात्रा में है। उसके बाद विटामिन D इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है और ये इसका जो प्रोटीन लेवल है, जो मटन का जो प्रोटीन लेवल है उसके बराबर है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो मटन में कोई एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है, जबकि मशरूम के प्रोटीन में 9 प्रकार का एमिनो एसिड पाया जाता है, जो शरीर के विकार पदार्थ को बाहर निकलता है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। और जब स्ट्रॉन्ग होगा सिस्टम तो सभी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, जैसे कैंसर में, हार्ट में, BP में, शुगर में, इस सभी में काम करता है, फ़ायदेमंद है। अभी तक आपका यह उत्पादन जो है जी, किन किन क्षेत्रों में पहुंच चुका है और किन किन क्षेत्रों में आप इसको पहुंचाते हैं? नहीं, इसको तो बहुत क्षेत्रों में हम लोग पहुँचाते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग बनारस सप्लाई करते हैं, झारखंड में रांची, बोकारो, धनबाद करते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल में हम लोग सिलीगुड़ी करते हैं और सिलीगुड़ी के रास्ते नेपाल भी भेजते हैं, इन सारे पटना में भी भेजते हैं। ये आपका जो उत्पादन है ये सारण में मुझे लग रहा है 2 ही जगह है। जी, 2 ही जगह है। और यहाँ पर अभी तक प्रशासन के कौन कौन लोग या किसी मतलब संस्था से या किसी भी जगह से कितने लोग यहाँ आए हुए हैं उनके बारे में बताएं? ना, प्रशासन के तो बहुत लोग आए हुए हैं। इसके अभी जो सारण जिले के पूर्व के जो DM थे, देवरे साहब आए थे। अभी जो वर्तमान हैं, राजेश मीना सर आए हैं। इसके बाद हॉर्टिकल्चर ऑफ डायरेक्टर हैं डॉक्टर C नंद किशोर। उसके बाद कृषि विभाग के जो सेक्रेटरी हैं N श्रवण कुमार। और अभी जो वर्तमान में चूँकि पूसा यूनिवर्सिटी के, केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो VC हैं PS पांडे, जब वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर थे तो वो आए थे। उसी समय रमेश चंद्र श्रीवास्तव जो VC थे वो भी आए हैं। काफ़ी लोग यहाँ आ चुके हैं, ADM रैंक के बहुत अधिकारी आ चुके आने के हैं। बाद उन लोगों का क्या फीडबैक रहा है? उन लोगों का फीडबैक अच्छा रहा है, उन लोगों को अच्छा सहयोग फील हुआ। कैसा अच्छा ना, बहुत बढ़िया सहयोग रहा, बहुत रिगार्ड देते हैं लोग, अच्छा मिलता है। अभी फिलहाल आप जिस जगह हैं जी,
ये कौन सा जगह है और उसके बारे में बताइए। ये सारण जिले में गरखा प्रखंड का साधुपुर पंचायत का फुलवरिया गांव है, जहां मशरूम प्लांट अवस्थित है और मैं भी इसी गांव का ही हूं। और मेरी भी शिक्षा दीक्षा यही सारण ज़िले में ही हुई है। राजेंद्र कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन की डिग्री लिया और पीजी का भी डिग्री लिया और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा यहीं हुई है और यहाँ मेरा बिजनेस। मशरूम तैयार करने के लिए कितने दिनों का समय लगता है? मशरूम तैयार करने के लिए मैंने 35 शुरू से लेकर के अंत तक का स्टेप। खाद बनाने में जो कंपोस्ट हम लोग बनाते हैं उसको 35 से 36 दिन लगते हैं, सॉरी 15 से 20 दिन लगते हैं। और 20 दिन के बाद जब हम लोग स्पॉनिंग करते हैं तो वहाँ से 32-33 दिन में मशरूम आना स्टार्ट हो जाता है। तो मशरूम जो आता है जी, वो कितने बार में, मतलब एक ही बार में सारा तैयार हो जाता है कि 2 स्टेप या 3 स्टेप में वो नहीं, निकल के वो आता है? चूँकि हम लोगों के पास 6 चेम्बर है तो एक सर्किल बन गया है। अभी एक रूम चलेगा, फिर दूसरा रूम, तीसरा रूम। तो हम लोगों के यहाँ सालों भर और रेगुलर रोज़ के रोज़ 24 घंटा 7 दिन मशरूम मिलता है। अभी जो दर्शक हमारे देख रहे हैं जी, उनके लिए क्या पता, बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि नहीं मशरूम एक सिर्फ बस वो क्या बोलते हैं, बहुत लोगों के दिमाग में इस तरह का चल जी। रहा है, जबकि मिड डे मील में भी इसको शामिल कर लिया गया है। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं खास करके बिहार के युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि आप जॉब ढूंढने बाहर जाते हैं, आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, साहस दिखाइए। सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है, सब्सिडी भी अच्छी खासी है, अब बिजली की भी समस्या नहीं है। इसलिए हिम्मत साहस दिखाइए और इस क्षेत्र में आइए। इस क्षेत्र में नहीं आइएगा तो और सब छोटा छोटा उद्योग धंधा है, जो क्या बोलते हैं घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं, बहुत सारे चॉकलेट हैं, बिस्किट हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटा अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। 2 लोगों, 4 लोग, 10-20 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो 2 फ़ायदा होगा, एक तो आपको रोज़गार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दूसरे लोग जो हमारे लोग बिहार से बाहर जाते हैं उनको यहाँ जॉब मिल जाएगा, तभी जाकर बिहार समृद्ध होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब तक आप आगे नहीं आएंगे बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। और एक चीज़ मैं मेरे दर्शकों को बताइए कि यदि कोई चाहे कि इस लाइन में, इस फील्ड में आना चाहें कि हम भी यहाँ रह करके उद्योग धंधे जो है स्थापित करें, तो आपके द्वारा उनको क्या सहयोग, क्या शिक्षा या क्या समझ आपके द्वारा मिल सकती है? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप गाइडलाइन, मेरा पता मैंने बोल दिया है, आप आइए, संपर्क कीजिए, जितना संभव होगा आपको मदद करेंगे और हर जगह से जहाँ से भी संभव होगा आपको गाइड किया जाएगा, मदद कराया जाएगा। प्रशासन से भी, सरकार से भी, हर जगह सरकार भी तैयार है मदद करने के लिए। बस केवल ज़रूरत है कि आप आगे आइए। अच्छा सर, सबसे पहला जो आप मशरूम का खेती की जी, किस साल में शुरू किए और इसका मतलब कि दिशा निर्देशन कौन दिया आपको कि आप मशरूम की खेती कीजिए और तब से आप इस लाइन में आए? ये 2019 में हमने स्टार्ट किया। अक्टूबर 2019 से यहाँ मशरूम प्रोडक्शन प्रारंभ हो गया और इसके लिए मुझे प्रेरणा मिली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मशरूम वैज्ञानिक, मुख्य मशरूम वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम सर से। चूँकि उन्हीं के निर्देशन में हम लोग आज भी चलते हैं, चूँकि वे मशरूम के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हैं और हम लोगों के गुरु भी हैं मशरूम के क्षेत्र में, इसलिए उन्हीं के दिशा निर्देशन में हम लोग आज भी चलते हैं, करते हैं। मशरूम के बीजों को आप लाते हैं? जी, बीज ही होता होगा। यस। तो ये बीज मतलब कैसे उपलब्ध होती है या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, इसके लिए तो हम लोग अच्छी गुणवत्ता का उसको स्पॉन हम लोग बोलते हैं और दिल्ली से मंगाते हैं। दिल्ली से मंगाते हैं। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, चलिए आप सब तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।